नमस्कार साथियों, मौसम 29 चैनल आप सभी का स्वागत करता है और मैं हूं आपका दोस्त बाबूलाल बिश्नोई। आज हम बात करेंगे कि आज देर रात्रि से राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में मौसम बदलेगा और अगले 48 घंटों में कहां कहां भारी बारिश होगी। इसकी जानकारी आपको आगे देंगे, लेकिन बहरहाल मौसमी प्रणालियों के बारे में चर्चा करें तो एक तूफान बना हुआ है जो चीन सागर में है और दूसरा तूफान बना हुआ है जो अरब सागर में है। इन दोनों तूफानों से भारत के तटों पर कोई असर निकट भविष्य में दिखाई नहीं देगा और अरब सागर का तूफान जो शक्ति है वह अरब सागर में ही मंडराता रहेगा, ओमान की तट की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ से ये रिकर्व करते हुए मध्य अरब सागर में आएगा और फिर थोड़ा सा भारत तट के नज़दीक पहुँच के और फिर मध्य उत्तर अरब सागर में ये पहुँचेगा और यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगा। तो कुल मिला के देखें तो तूफ़ान शक्ति का असर अब भारत के तटों पर किसी प्रकार का खतरा या उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो वेल मार्ग से लो प्रेशर बना और अब थोड़ा रिकर्व करते हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है और ये मजबूत सर्कुलेशन के रूप में मौजूद है इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के इलाकों के तट पर। और एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पहुंच गया है और इसके प्रभाव से उत्तर भारत में अगले 48 से 72 घंटों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के इलाके और दिल्ली, इसके अलावा मध्य प्रदेश और कुछ उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर इसका ज़ोरदार इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा देखें तो ये पश्चिमी विक्षोभ गुजर जाने के बाद में संपूर्ण भारत का मौसम धीरे धीरे शुष्क होने लगेगा और आने वाले दिनों में कोई बड़ा सिस्टम नज़र नहीं आ रहा, जिसके चलते राजस्थान के क्षेत्रों पर एंटी साइक्लोन विकसित होगा और उसके प्रभाव से भारत के कई क्षेत्रों से मानसून की विदाई हो जाएगी और फिर दक्षिणी राज्यों में जो है वो बारिश का दौर बढ़ जाएगा। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं राजस्थान के मौसम की। किसान भाइयों, पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद से लगाकर विशेष करके 6 अक्टूबर को राज्य के कई क्षेत्रों में मौसम में भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा और विशेष करके उत्तर पूर्वी राजस्थान में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना रहेगी। कुछ मध्य राजस्थान और दक्षिण राजस्थान में छुट-पुट बारिश की संभावना इस पश्चिमी विक्षोभ से बन रही है। हालांकि पूर्वी भारत का जो सिस्टम है वो कमज़ोर हो चुका है और अरब सागर का तूफ़ान ओमान के नज़दीक पहुंच जाने की वजह से इसको जो मॉइस्चर मिल रहा था उसमें काफ़ी कमी आ गई है। इसके चलते जहां संपूर्ण राजस्थान में भारी वर्षा की आशंका थी तो वो अब दिक्कत टल गई है और विशेष करके जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर के इलाके हैं, बालोतरा, बाड़मेर, अनार बेल्ट जो है जालोर के क्षेत्र है, यहाँ पर अब बारिश में कमी देखने को मिलेगी। छुटपुट स्थानों पर ही बारिश होने की संभावना रहेगी। तो किसान भाइयों के लिए बड़ी चिंता यहाँ दूर हो रही है और आने वाले समय में 8 अक्टूबर से राजस्थान का मौसम एकदम से साफ़ होना शुरू हो जाएगा और फिर किसान भाई आसानी से अपनी फसलों की कटाई और उसका संग्रहण कर सकते हैं। बहरहाल देखें तो आज दोपहर बाद से राजस्थान का मौसम बदलेगा और विशेष करके उत्तरी राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, नौर, भादरा से लगाकर कुछ बीकानेर के इलाकों में मौसम बदलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर आज देखें तो जोधपुर, पाली और बालोतरा के आसपास कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, लेकिन कल से कई इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं उत्तरी राजस्थान से। उत्तरी राजस्थान में श्री गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ के मिले जुले इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना है और कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जिसमें दौलतपुर से लगाकर केसरी सिंह नगर, अरेन, करणपुर, श्रीनगर, टाटासर, पदमपुर, गजसिंहपुरा और राय सिंह नगर
उधर नौर, भादरा, पीलीबंगा, गोलवाली, पक्का सदाना, सांगरिया से लगाकर लूणकरणसर और आसपास के इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। इसके अलावा चूरू के कई क्षेत्र हैं जहां पर मूसलाधार बारिश की संभावना रहेगी। चूरू, सुजानगढ़ और सालासर, बालाजी के आसपास से लगाकर झुंझुनू के तरफ मिलने वाले बॉर्डर के इलाके, यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना अगले 48 घंटों में बनी हुई है। इधर बीकानेर शहर से लगाकर कोलायत और उत्तरी बीकानेर के जो इलाके हैं यहाँ पर खाजवाला, नोक, रणजीतपुरा, खिंदासर, बज्जू, गोड़ू के आसपास से लगाकर श्री डूंगरगढ़, नोखा, देशनोक और आसपास के इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। नागौर के खीमसर और नागौर शहर से लगाकर रोड टू जायल के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है अगले 72 घंटों में। और आगे मकराना, डीडवाना, डेगाना से लगाकर जयपुर शहर से होते हुए करौली, दौसा, भरतपुर, अलवर, खैरथल और धौलपुर, इसके अलावा सवाई माधोपुर, टोंक से लगाकर अजमेर, पीसांगन, ब्यावर, नसीराबाद के क्षेत्र है। यहाँ पर तेज़ वर्षा की संभावना अगले 48 से 72 घंटों में इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बन रही है। कुल मिला के देखें तो बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस पश्चिमी विक्षोभ का दिखाई देगा और अगले 48 से 72 घंटों में अलग अलग समय में ज़ोरदार मूसलाधार बारिश की संभावना इन क्षेत्रों में रहेगी। कोटा संभाग के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है और उदयपुर संभाग में भी कुछ स्थान रहेंगे जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, सलूम्बर, यहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी उदयपुर शहर से लगाकर। और सिरोही के आबू रोड और इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। रेवदर, यहाँ बारिश हो सकती है और कुछ सांचौर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी। और धोरीमन्ना और गुड़ामालानी के क्षेत्र जो बाड़मेर के है, यहाँ भी कुछ भागों में बारिश हो सकती है। लेकिन अनार बेल्ट लगभग शुष्क रहेगा, ज़्यादा इम्पैक्ट इस पश्चिमी विक्षोभ का दिखाई नहीं देगा। और बाड़मेर के ज़्यादातर इलाके भी शुष्क रह सकते हैं, जैसलमेर के इलाके भी शुष्क रह सकते हैं। हालांकि कुछ उत्तरी जैसलमेर के श्री मोहनगढ़ से लगाकर फलोदी की ओर जाने वाले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है और फलोदी के पाकिस्तान बॉर्डर और जैसलमेर बॉर्डर के लगे हुए इलाकों में बारिश की संभावना रहेगी। और फलोदी शहर से लगाकर बाप और चाडी, देणोक, बोझासर, आऊ इन क्षेत्रों में तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी। जोधपुर के ओसियाँ, भोपालगढ़ और बिलाड़क के क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। कुछ बारिश शेरगढ़, बालेसर के गांवों में हो सकती है, लेकिन लूणी और जो धवा के क्षेत्र हैं यहाँ छुटपुट स्थानों पर अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना है। पाली के कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी, यानी सभी क्षेत्र में बारिश हो ऐसा अनुमान नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मध्यम तेज बारिश हो सकती है, कहीं बूंदाबांदी का मौसम बना रहेगा। अनार बेल्ट लगभग शुष्क रहेगा, कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना अगले 48 घंटों में है। 48 घंटों के बाद में जोधपुर संभाग का मौसम साफ हो जाएगा और 72 घंटों के बाद में पूरे राजस्थान का मौसम फिर से शुष्क हो जाएगा, एंटी साइक्लोन बनेगा और एक बार लंबे समय के लिए यहाँ बारिश में जो है संभावना बारिश की नहीं रहेगी। हालांकि 18-19 अक्टूबर के दौरान फिर से कुछ स्थानों पर राज्य का मौसम बदल सकता है। पिछले 4-5 दिनों से ये आशंकाएं थी कि अरब सागर का तूफ़ान राजस्थान की तरफ बढ़ सकता है, तो वो संभावनाएं अब समाप्त हो गई है लगभग। और दूसरा कोई बड़ा सिस्टम राजस्थान की तरफ नहीं बढ़ेगा और मानसून की वापसी भारत के कई क्षेत्रों से हो जाने से आने वाले दिनों में राजस्थान का मौसम शुष्क ही रहेगा और आराम से किसान भाई अपनी नष्ट हुई फसल और चारा जो है वो धीरे धीरे सुखा कर इकट्ठा कर सकते हैं और इसके अलावा जिनकी खड़ी फसलें हैं उनकी कटाई कर सकते हैं। और अब रबी की बुआई के लिए भी मौसम उपयुक्त हो रहा है।
क्योंकि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इससे पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी हो रही है, ओलावृष्टि भी होगी। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के क्षेत्र, उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में अगले 48 घंटों में ओलावृष्टि भी हो सकती है और ये बारिश तेज़ हवा के साथ होगी और 25-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं उत्तरी राजस्थान में चल सकती है और जोधपुर संभाग में भी कुछ स्थानों पर तेज़ हवा के झोंके देखने को मिल सकते हैं। तो आने वाले दिनों में तापमान गिरेंगे, एंटी साइक्लोन बनेगा और रातें ठंडी होना शुरू हो जाएंगी, जो रबी की फसल बुआई के लिए उपयुक्त समय अभी शुरू हो रहा है। तो किसान भाइयों, नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहे मौसम 29 चैनल पर। नमस्कार।